एक और डिवाइन जस्टिस सर्व हुआ है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से डिवाइन जस्टिस आपको सर्व हुआ है। आप अपनी लाइफ पर अगर ध्यान देंगे, आप अपने सिचुएशन पर अगर गौर से देखेंगे तो आपको इसकी निशानियाँ मिलेंगी। आपके शत्रु का, किसी आपके मेजर विरोधी का रूट चक्र पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। पूरी तरह से ब्लॉक है उनका रूट चक्र। नो स्टेबिलिटी, नो मटेरियल सक्सेस, नथिंग, नो नथिंग। अगर ये इंसान आपको अपनी सिचुएशन अच्छी दिखाने का प्रयास भी कर रहा है, अपनी नाक रखने के लिए, अपने आप को, अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए, कहीं ना कहीं अगर ये दूर से आपको वॉच कर रहा है और इस पर्सन ने पास्ट में आपके रूट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की थी, ये रिवर्स हो चुका है। आपके रूट चक्र पर अटैक किए गए थे, आपके काम खराब करने की कोशिश की गई थी, आपसे आपका रोजगार छुड़वाने की, छीनने की कोशिश की गई थी। जहाँ कहीं लाइफ में इन्हें मौका मिला, इन्होंने आपको अनस्टेबल करने की कोशिश की थी। आपको ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एंग्जाइटी देने की कोशिश की थी। अभी फ़िलहाल के लिए इनको स्टैंड स्टिल कर दिया है यूनिवर्स ने, एक जगह पर इनको रोक दिया है। इनका हर काम रुक जाएगा, रुक रहा है, रुक चुका है। ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी बात है अगर आपको दिखाई दे रहा है तो, जो कि मुझे लगता है क्योंकि आप इंट्यूटिवली इतने अलाइंड हैं कि ऊपर से कोई आपको कोई भी पिक्चर दिखाने की कोशिश करे, लेकिन इंटरनली आपको समझ आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि हाउ इनसिक्योर दिस पर्सन इज़ राइट नाउ। ये पर्सन की एंग्जाइटी अगर आपको देखनी है तो इनके अभी के एक्शंस और इनके बोलने में देख लीजिए। ये बोलकर दिखा रहे होंगे कि ये कितने कॉन्फिडेंट हैं, ये कितने स्टेबल हैं, ये अपनी लाइफ में कितना ग्रो कर रहे हैं, कितनी इनकी चीज़ें कूल चल रही हैं। लेकिन सत्य यह है कि इनकी लाइफ अंदर से पूरी तरह से हिली हुई है। आपकी लाइफ को इस पर्सन ने हिलाने की कोशिश की थी, आपको यहाँ पर बहुत बुरी तरह से अनस्टेबल एनर्जी में लाने की कोशिश की गई थी। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मानसिक रूप से हिलाने की कोशिश की गई थी। मानसिक रूप से आपको पूरी तरह से एक जगह पर रोकने की कोशिश थी। 9 नंबर का कार्ड है, 9 ऑफ वैंड। आपके लिए ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसी चीज़ें तैयार की गई जहाँ एक वक्त ऐसा था कि आपको तिनके का सहारा था, ठीक है, और आपके सब विरोधी हो गए थे इस पर्सन की वजह से, क्योंकि ये मेंटली आपको टॉर्चर करके आपकी वो स्टेबिलिटी, आपकी वो ब्लेसिंग्स अपने नाम लिखना चाहते थे। ये पर्सन अपने आप को ब्लेस्ड फील करवाना चाहते थे, क्योंकि ये लॉन्ग अगो पहचान चुके थे आपकी ऊर्जा को। इनको पता था कि आप ब्लेस्ड हैं, आप डिवाइन के ब्लेस्ड चाइल्ड हैं, और क्योंकि आप अपनी ब्लेसिंग्स अनलॉक ना कर पाएँ, आप कभी अपने सेल्फ को पहचान ही ना पाए, इसलिए लंबे समय तक आपके साथ मैनिपुलेशन चलाई। 9-10 साल से लंबा वक्त हो सकता है, काफ़ी लंबा वक्त आपने इस एनर्जी में बिताया है जहाँ पर आपने सफ़र किया है, लेकिन आपने मुंह नहीं खोला, क्योंकि आपको मुंह खोलने नहीं दिया गया। ऊपरी स्तर पर चीज़ें ऐसी दिखाना कि हम जो कर रहे हैं आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं, मैं हूँ ना वाला फील देना, आपको बताना कि मैं हूँ, जब मैं कर रहा हूँ तो तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपकी स्टेबिलिटी को आपको वहाँ पर स्टक रखकर आपकी स्टेबिलिटी को आने से रोकना, आपकी ब्लेसिंग्स को अनलॉक होने से रोकना इस इंसान का पर्पज़ रहा है होल सोल राइट नाउ। देखिए क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि बार बार बोला है कि आप जुबान से क्या बोलते हैं, आपके एक्शन से क्या जाहिर हो रहा है, उससे भी ज़्यादा मैटर करता है। यूनिवर्स में ऊर्जा जाती है, आप अपने अंदर सोचते क्या हैं, आपकी इंटेंशन क्या है। अब इस पर्सन ने ऊपर ऊपर से आपको ऐसा सीन दिखाने की कोशिश की कि आप, मतलब आपकी मौजूदगी की वजह से इनकी लाइफ में जो इनको मिल रहा था, उसको इन्होंने उल्टा आप ही के ऊपर एहसान करके जता दिया कि इनके आपकी लाइफ में होने से चीज़ें ठीक चलेंगी, इनके आपकी लाइफ में होने से ही खुशियाँ रहेंगी, इनके आपकी लाइफ में होने से ही आपका जीवन साकार है। अदरवाइज़ आपके अंदर हमेशा ये फीलिंग इंजेक्ट करने की कोशिश करना कि आप
गुड फॉर नथिंग पर्सन है। आपका कोई ऐसा कोई टैलेंट नहीं है बड़ा, आपके अंदर कोई गट्स नहीं है, ऐसे आपको आप डील नहीं कर पाते हैं। बार बार आप करके आपको ये दिखाना कि देखो तुम्हारा ये डिसीज़न भी रॉन्ग हो गया, तुम्हारे डिसीजंस नहीं चल पाते भाई, मुझ पर छोड़ दो, तुम मत कोशिश किया करो। ये ना बहुत क्लोज निट कोई फैमिली में कोई मेंबर रहा होगा, क्योंकि इतना आपको जिस लेवल का आपके ऊपर पास्ट में अटैक डाला गया है, वो जो आपके लिए 9 ऑफ वैंड्स 10 ऑफ वैंड्स की सिचुएशन पैदा करती ना, वो कोई बहुत आपके करीब रहकर, बहुत आपके डेली में आपके कांटेक्ट में रहकर ही कोई पर्सन कर सकता है। दूर का कोई इंसान उतना असर नहीं डाल सकता, क्योंकि ये एक सर्टेन टाइप ऑफ कंडीशनिंग है जिसने धीरे धीरे आप पर वर्क किया था। धीरे धीरे आपके ऊपर, आपके अंदर ये डाली गई थी फीलिंग कि तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा। बेसिकली ये इंसान अंदर से आपसे भयभीत था, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि आप अपनी डिवाइन ब्लेसिंग्स को, इनके अंदर का डेविल इनको अलाउ नहीं करता था कि ये आपको लेट गो करें, ताकि आप इनके प्रपंच से बाहर निकलकर अपने आप को देख पाएँ, पहचान पाएँ, एक्सप्लोर कर पाएँ, अपने जीवन में कुछ अचीव कर पाएँ। नहीं ना, ये नहीं चाहते थे कभी भी। ये चुपचाप करके, जैसे हमेशा इन्होंने किया आपने क्रेडिट इन्होंने लिया, किया आपने क्रेडिट इन्होंने लिया, वही ये इस वक्त पर करना चाहते थे जब आपकी आई ओपनर आए। जब आपको आई ओपनर आने स्टार्ट हुए, द डे इनका तिलमिलाहट चालू हो गई है, इनके अंदर वो अनस्टेबिलिटी चालू हो गई है, इनको समझ आने लग गया है कि अब ये पहले की तरह आपको प्रभावित नहीं कर सकते हैं। ये कोई बहुत क्लोज्ड फैमिली मेम्बर रहा है जिसका आपके ऊपर उस लेवल का होल्ड था कि ये आपकी सोच पर काबू कर सके, आपके सोचने समझने एक्शन करने के तरीक़ों पर अपना काबू कर सके, अपना कंट्रोल बना सके, और आपको पीछे छोड़कर, आपको बैकफुट पर रख कर, आपसे सारा काम निकलवा कर, आपसे सारी ऊर्जा निकलवा कर फ्रंट पे स्वयं को दिखा सके कि ये है वो अचीवर। और ये इंसान आपको अगर नहीं फिर भी पहचान में आ रहा है, हालांकि मुझे 100% श्योर है कि आपको सारे के सारे लोगों को ये इंसान अपनी, जहाँ तक मैंने ये क्वालिटीज़ बताई हैं, आपको पहचान में आ गया है कि आपकी लाइफ का ये डेविल कौन है। लेकिन अगर फिर भी आपको पहचान में नहीं आया है, तो मैं आपको बता दूँ, ये इंसान का सबसे बड़ा निशानी होगा रिश्तों का फ़ायदा उठाना, और हर एक जगह पर स्वयं को विजेता प्रूव करना, जबकि क्लियरली दिख रहा होता है कि करता कोई और है, करने वाला कोई और है। लेकिन ये इंसान अपना मैनिपुलेशन इस लेवल का खेलता है, दूसरे के हक की खाना इस इंसान का हमेशा एक मेजर लक्षण रहा है लाइफ टाइम। अब आप 100% 1000% इस पर्सन को अपनी लाइफ में पहचान चुके हैं। जी हाँ, वही इंसान जो अननेसेसरी फेवर्स लेता है लोगों से, जो अपने कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करता है, सबसे मेजर इसका है ये कॉन्टैक्ट्स बनाता है सो दैट उनको टाइम पड़ने पर यूज़ कर सके। ये इंसान की बहुत बड़ी पहचान है। और आप जो थे ना, आप इनके साइलेंट गिवर थे, ठीक है, इसलिए आपको इस व्यक्ति ने अपनी लाइफ में रखा। आप पर ऊर्जा, देखो एक दिन की बात है, 2-4 दिन पहले की बात है, एक सेशन के दौरान जब मैंने उन्हें बताया कि उनके साथ चीज़ें क्या चल रही है, यू नो व्हाट, दैट लेडी, उनके अंदर वर्थलेसनेस की फीलिंग इस कदर घर कर चुकी है कि शी वॉज लाफिंग, वो हंस रही थी और वो बोल रही थी कि मैम ऐसा भी मुझ में क्या है कि मैं किसी के लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो गई कि मतलब मेरे लिए कोई ऐसा करेगा, इतना एफर्ट लगाएगा। जी हाँ, आपके लिए ऊर्जा लगाई जाती है, विश्वास करिए इस बात पर। आप इतने ही इम्पॉर्टेंट हैं, आपकी डिवाइन लाइट इतनी शाइनी है कि लोग आपको ऐसा रखना चाहते हैं कि आप दब के रहें, आपकी लाइट उनके काम आ जाए
और आप कभी अपने हक के लिए बोल ना सकें, आप कभी अपनी चीज़ों के लिए बोल ना सकें। मतलब सोच के देखिए वो लेडी अंदर तक कितनी वुंडेड हैं, जो स्वयं पर ही हंस रही हैं कि मेरे में ऐसा क्या है कि मुझ पर इतनी ऊर्जा किसी ने लगाई है। लेकिन सच बात है कि हाँ, आप पर वो ऊर्जा लगाई गई है। तो आप स्वयं को डाउट करने लग जाएं, आप खुद को डाउट करने लग जाएं। देखिए कोई भी इंसान, छोड़ दीजिए ये डिस्क्रिमिनेशन कि कौन डिवाइन सोल है और कौन 3D सोल है, छोड़ दीजिए सब कुछ। बट एक इंसान जब वो एक पैदा हुआ है ना, वो अनलिमिटेड पोटेंशियल लेके आया है। और सही बात यह है कि पूरी लाइफ जीते जीते हम उसका कुछ भी यूज़ नहीं कर पाते। अगर जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं ना, वो भी उसका कुछ ही % यूज़ कर पाते हैं, जितना अनलिमिटेड पोटेंशियल, अनलिमिटेड बुद्धि एक इंसान के पास होती है। ठीक है, आपकी मेमोरी गजब की होती है, आपकी पावर्स गजब की होती है। कोई भी इंसान हो, छोड़ दीजिए डिस्क्रिमिनेशन, कोई यहाँ पे छोड़ दीजिए कि डिवाइन सोल है या 3D सोल है। हर इंसान अभी उस पावर को, उस क्षमता को, जो हम अभी आप बोलेंगे कि अगर सबके अंदर डिवाइन एसेंस है तो फिर कुछ लोग ऐसा क्यों करते हैं। देखिए चॉइसेस लेना तो इंसान के हाथ में होता है ना, वो क्या चूज़ करता है, क्या बनना चूज़ करता है। बहुत तेज़ दिमाग कुछ लोगों का होता है, बहुत तेज़ दिमाग, बहुत एक्टिव, हाइपर एक्टिव। ऐसा इंसान अगर ज्ञान के रास्ते पर चल पड़ा तो भी वो बहुत 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 सक्सेसफुल होने वाला है। और ऐसा इंसान अगर डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज़ में चला गया तो वो समाज के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, ये सोच से भी परे है। ठीक है, तो हाइपरली टैलेंटेड एक्टिव लोग भी गलतियां करते हैं, क्योंकि रास्ता गलत चूज़ करते हैं, प्रेरणा गलत हो जाती है। ठीक है, तो ये सब आप अपने जीवन में चॉइसेस लेते हैं, उस पर डिपेंड करता है। अदरवाइज़ कोई भी, भगवान ने किसी को कुछ ज़्यादा या कुछ कम देकर नहीं भेजा है। आपकी डिवाइन एसेंस को जिस भी इंसान ने पहचाना, उसके लिए आप आपको तो पता भी नहीं था, उनके लिए आप एक थ्रेट बन गए। ठीक है, आपको ये फील करवाना कि आप उन पर डिपेंडेंट हैं। कभी भी इस इंसान ने आपको इंडिपेंडेंट बनना इनको पसंद नहीं आया होगा। आपने देखा होगा हर काम को आपके हाथ से ले लेना, मतलब तुमसे नहीं होगा, मैं कर सकता हूँ, मैं कर देता हूँ। ठीक है, और इतना बात को इस हिसाब से खिसकाना कि आपको भी लगता होगा कि जब हो रहा है काम तो मैं क्यों उस चीज़ में अपनी ऊर्जा लगाऊं, जबकि यहीं पर आप गलत चले गए। उन्हीं सब जगहों पर आपको अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की ज़रूरत थी। इस इंसान के साथ आपकी तभी तक निभी होगी जब आपने को डिपेंडेंसी को चूज़ किया। जब तक द डे यू कम टू रियलाइज़ कि ये चीज़ें मुझे अब अपने हाथ में लेनी चाहिए, मेरी लाइफ को मुझे आगे ग्रो करना चाहिए, ये डिवाइन लाइट ने जब आपके अंदर से जोर मारा, आपकी डिवाइन एसेंस ने बाहर निकलने के लिए, जब एक वक्त आता है जब आपकी आत्मा बोलती है कि बहुत हुआ टाइम पास, अभी पहचान अपने आप को, निकाल अपने आप को कि तू है क्या बच्चा, तू इस धरती पर है क्यों। वो दिन होता है जब ये इंसान पूरी तरह से, इसके लिए अनएक्सपेक्टेड था कि ये कभी आपका ऐसा भी कोई रूप देख सकता है जहां आप निकल पड़ोगे। बस अभी आपके रूट चक्रा को ब्लॉक करके, आपकी चीज़ों को अपने लिए यूज़ करके, आपकी नॉलेज को, आपकी जो एनर्जीज़ की जो पावर थी उनको अपने लिए यूज़ करके, जिस किसी व्यक्ति ने आपके जीवन में, ये कोई भी जो भी रिश्ता रहा हो, डेफिनेटली एक बात मुझे पक्का है कि बहुत क्लोज़ रिश्ता रहा है, आज ये अपना जीवन आधारहीन फील करते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन एंट्री ले चुका है जो इनको हिला देने की क्षमता रखता है। ये आप नहीं हो, डेफिनेटली इनका डेविल का कार्ड है, इनका डेविल इनकी लाइफ में एंट्री ले चुका है। ठीक है, इनका डेविल इनकी लाइफ में एंट्री ले चुका है। इन्होंने लंबे समय तक आपकी लाइफ में जो डेविल एनर्जी प्ले किया, जो इन्होंने डेविल आपके लिए प्ले किया, आज
स्थिति ये है कि आप तो जैसे तैसे अपने आप को उठाने में कामयाब हो चुके हो, आप तो निकलने में कामयाब हो चुके हो, लेकिन इन व्यक्ति की स्थिति ये है कि इनकी लाइफ का डेविल इनके जीवन में प्रवेश ले चुका है, जिसकी इनको अभी शायद भनक तक भी नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा आपको निशानी बता देती हूँ। अपनी ही आस्तीन में ये अपने सांप को पाल रहे हैं, ठीक है। ये इनकी सबसे बड़ी निशानी, इनके अलावा सबको दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत बड़ी निशानी है, आप भी देख पा रहे हो, दुनिया भी देख पा रही है। लेकिन ये व्यक्ति जिस तरह एक दिन आप प्यार में अंधे थे, ये व्यक्ति इस डेविल के प्यार में अंधा है। इसके अलावा बाकी सबको दिखाई दे रहा है कि ये किस डिस्ट्रक्टिव एनर्जी के चंगुल में धीरे धीरे जा रहा है। इसके पास जो डेविल है, ठीक है, ये आप तो इसके, क्योंकि आपके अंदर तो डिवाइन एसेंस थी, आपकी तो अवेकनिंग थी इस बर्थ में, तो आप तो फिर छूट पाए, आप तो निकल पाए। ये गारंटी है कि ये पर्सन, ये जो इनका डेविल है, इनके चंगुल से ये जन्मों की यात्रा होने वाली है, ये जन्मों का इंटेंगलमेंट होने वाला है। इन लोगों को कहना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन जिस लेवल की ये डेविल एनर्जी, सीधा सीधा डेविल का कार्ड आना, इट मीन्स ये यहीं पर ये ख़त्म नहीं होने वाली सज़ा, ठीक है। किसी के लिए ऐसा बोलना, किसी का इतना बड़ा बात बोलना, इट डजंट फील गुड फॉर मी ऑल्सो, मुझे भी अच्छा फील नहीं हो रहा है, लेकिन क्या करूं, एनर्जी ही इस टाइप की है कि आपको बोलना होता है, ठीक है। इनकी लाइफ का डेविल जो है ना, इनको हर तरह से तोड़ेगा, ठीक है। आपको 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, आपको जिसने कन्फ्यूजन में जितने लंबे वक्त तक आपको रखा गया, प्यार का लॉलीपॉप देके, प्यार का रास्ता दिखाकर आपके जीवन में जो गदर मचाया, वो सेम कन्फ्यूज़न इस व्यक्ति ने अपनी तकदीर में सदा सदा के लिए लिख ली है, ठीक है। इनकी नाक के नीचे चीज़ें चलेंगी, बट इनको पता नहीं होगा। जिस तरह एक वक्त आपके साथ होता था, आपकी नाक के नीचे धोखे देने वाली हरकतें हो रही हैं, आपको बिट्रे किया जा रहा है, बिट्रेयल, जिस तरह से आपकी साथ थर्ड पार्टीज लाई गई, आप तो निकल गए। ये व्यक्ति का लॉन्ग टर्म चलने वाला है। डेविल एनर्जी के बाद सीधा सीधा 3 ऑफ सोर्ड्स आना, 2 ऑफ सोर्ड्स आना, केओस, कन्फ्यूज़न, हार्ट ब्रेक, पूरी तरह से हार्ट ब्रेक का सामना ये व्यक्ति अपने जीवन में करने वाला है। इसकी लाइफ का डेविल इसकी लाइफ में प्रवेश ले चुका है। अभी आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस देते हैं वो मैं थोड़ा देख लेती हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए सीधा डायरेक्टली गाइडेंस है, जो सुना है ना आपने कि कर भला तो हो भला, ठीक है। आपको जिस तरह का एटीट्यूड आपने टिल डेट रखा है, आज तक रखा है, कभी अपने साथ बुरा होता देख के भी आपने बुरा अंदर से सोचा नहीं। आपने जैसा एम्पैथेटिक नेचर अपना मेंटेन किया है, और उसके बाद जिस तरह से आपने अपनी सोल की जर्नी को जारी रखा है, द डे यू डिसाइडेड कि आप यहाँ से निकलेंगे, इस टॉक्सिसिटी से, इस टॉक्सिक साइकिल को पहचान कर आपने जिस दिन निकलना चूज़ किया, मैं आपको बोल रही हूँ कि आपने अपनी, मतलब आपने, वो आपका न्यू बर्थ था, आपका एक नया जन्म हुआ है, ठीक है। आपका एक पुनर्जन्म हुआ है, न्यू जन्म हुआ है आपका। तो आपने जो आज तक दिया वो आपको अब मिलने जा रहा है। आयु लंबी होने वाली है, परिवार का सुख है आपको, ठीक है। जिन लोगों को पैसे संबंधी प्रॉब्लम्स इस व्यक्ति की वजह से सहन करनी पड़ी, धीरे धीरे आप पा रहे हैं। नीचे क्लेम करके जाइएगा, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बता के भी जाइएगा कि आप में से कितने लोग ऐसा फील कर रहे हैं। धीरे धीरे ही सही, आपकी एक एक अचीवमेंट बढ़ रही है, आपकी एक एक सक्सेस बढ़ रही है। धीरे धीरे आपकी चीज़ें ठीक हो रही हैं, 1 बाय 1 ही सही, बट चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं आपकी लाइफ में। परिवार का सुख यहाँ पे मेजर निकल कर आ रहा है। जो आपको तन्हा किया गया, अकेला किया गया, वो पारिवारिक सुख अब आप उठाने वाले हो। आपको अकेला रख के प्रताड़ित किया गया, आप वहाँ से निकल चुके हो। आपको
जितने लोग आपके खिलाफ थे या किए गए, वो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपके फेवर में आ रहे हैं, आना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, आपके लिए जो चीज़ निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि आप सब कुछ पाएंगे, लेकिन हर चीज़ से आप डिटैच भी रह पाएंगे। एंड ये इटसेल्फ में एक ब्लेसिंग है। आपका सबसे बड़ा लेसन इस टॉक्सिक कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप में, सबसे बड़ा लेसन आपके साथ ये हो गया है कि अब आपका एटीट्यूड इस तरीके का हो गया है कि आपको जीवन जीना आ गया है। सबके साथ रहते हुए भी कैसे अपने आप में रहना है ये आप सीख गए हो। अब आप लोगों में नहीं रहोगे। ठीक है, आप लोगों के बीच रहते हुए भी आप लोगों में नहीं रहोगे, आप अपने आप के साथ रहोगे। और ये बेस्ट पार्ट है इस पूरी जर्नी का जो आपको मिला है। सब कुछ है आपके पास आगे चल के, धन है, परिवार है, सक्सेस है, लाइफ है। ठीक है, सब कुछ है। और यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स आके बता रहा है आपका सोल पर्पस है। हाँ, एस ऑफ सोर्ड्स आके बता रहा है कि आपके जीवन में नई शुरुआतें हैं, नई बिगनिंग्स हैं। सब कुछ इंजॉय करने वाले हो आप, सब कुछ मिलने वाला है आपको। लेकिन पास्ट के एक्सपीरियंसेस ने आपको समझा दिया है कि सब मेरा है पर कुछ भी मेरा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके अंदर एक इतना शानदार एटीट्यूड में आता हुआ देख रही हूँ, जहाँ आप सब कुछ देखेंगे, सब कुछ पाएंगे, लेकिन डिटैच रहकर। ये है रियल एंजॉयमेंट। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बेर। ठीक है, ना किसी का इंतजार है, ना किसी के जाने का गम है, ना किसी के आने की ओवर खुशी है। आपको कुछ नहीं, आप डिटैच ज़िंदगी जीने वाले हो। मैं जो देख रही हूँ ना, हरमिट का कार्ड आके बता रहा है आपकी आगे की लाइफ सन्यासियों जैसी हो जाने वाली है। सन्यासी का मतलब ये नहीं है आपके पास अनलिमिटेड सक्सेस आने वाली है, अनलिमिटेड नाम होगा आपका, बहुत नाम, बहुत सक्सेस, क्योंकि आप सोल पर्पस आ गया है आपका। ठीक है, तो लेकिन इस सब से स्टिल आप डिटैच हो। आप सिर्फ अपने भगवान के साथ लीन हो, आप अपने परमात्मा के साथ लीन हो। ये बहुत सुंदर लेसन आपके ये कार्मिक एनर्जी आपके जीवन में, मतलब आपको पट्टी पढ़ा गया। ठीक है, जाते जाते भी ये कुछ तो आपको दे ही गया। रही बात इस व्यक्ति की, ये अपनी सज़ा भुगतने को तैयार है। ये अपनी चीज़ें इनको रिवर्स आ चुकी हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर ये व्यक्ति अभी भी अपने जीवन में सुधार करने की कोशिश करेगा तो जो कर्मा इन्होंने बना दिया है, क्रिएट कर दिया है, वो इन्हें झेलना होगा। उसके बाद अगर ये अपने जीवन में कुछ अच्छा करते हैं तो आगे इनकी भी यात्रा शायद सुधर जाएगी। अदरवाइज़ आपके लिए अच्छी चीज़ें हैं, आप उस दिशा में बढ़ चलिए। मत देखिए पीछे मुड़कर, मत सोचिए कुछ भी। इस एनर्जी से खुद को डिटैच करिए, आप आगे बढ़िए। आपके लिए अच्छी चीज़ें हैं, आपके लिए आपकी सोल जर्नी है सबसे प्रीशियस, उसको एंजॉय करिए। वही आपका टारगेट होना चाहिए, वही से आपका होल सोल पर्पस होना चाहिए। बाकी तो जीवन में जो है उसे एंजॉय करना तो बनता ही है, क्योंकि डिवाइन ने इतने स्ट्रगल के बाद हमें इतना कुछ दिया है, तो क्यों ना हम एंजॉय करें। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक तो आप लोग कर ही देते हैं, उसकी तो मुझे कोई शिकायत ही नहीं है आपसे। बस चैनल को सब्सक्राइब करने में थोड़ा कंजूसी बरतते हैं, सो वो भी छोड़िए ना, कर दीजिए सब्सक्राइब, क्या जाता है। ठीक है, तो इससे हमें मोरल सपोर्ट मिलता है। आप सोल फैमिली का ही हमें सहारा है, आप लोग साथ चलते रहिए। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।